अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे, हाइड्रो का मतलब होता है जो हाइड्रोजन से मिलके बने हो, और कार्बन का मतलब है कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। कहते हैं कि फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। कहते हैं बहुत सारे जो फ्यूल्स है जो हम मोस्ट कॉमनली हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे नेचुरल गैस होगी, जो हमारे घरों में से गैस आती है जिसके ऊपर हम खाना पकाते हैं, उसको नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोगों ने घरों में अक्सर गैस नहीं आती तो हम लोग सिलेंडर वगैरह में गैस फिल करवाते हैं ना, तो इन सिलेंडरों में जो गैस फिल करवाई जाती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है। और वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसको जला के हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं। इसी तरह सीएनजी, जो हम रिक्शे वगैरह में हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा रिक्शे वाले जो है वो सीएनजी फिल करवा रहे होते हैं। ठीक है। सीएनजी किस चीज़ की एब्रीवेशन है? ये उसका हमारे पास एब्रीवेशन का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म किसकी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की है। इसके अलावा पेट्रोल आपको बहुत अच्छे से पता है, डीजल का पता है, कैरोसिन ऑयल, बच्चे ये भी हमारे पास ना एक स्पेसिफिक किस्म का ऑयल होता है या पेट्रोल होता है जो जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे हम लोग गाड़ियों में या बाइक में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जो जहाज़ों में हम लोग पेट्रोल की जगह पे ना कैरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं, ये जो फ्यूल्स हैं जिनको हम जला के एनर्जी ले रहे होते हैं, लाइक नेचुरल गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे जो है ना एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, इनके और भी बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज है। लाइक इससे आप बहुत सारे कम्प्लेक्स और यूजफुल जो है वो कंपाउंड्स बना सकते हैं। इनसे प्लास्टिक्स बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक्स के आप बैग्स ले लें, प्लास्टिक की बोतल्स ले लें, बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह प्रिपेयर करवाए जाते हैं। सिंथेटिक रबड़, बच्चे जो धागा वगैरह नहीं होता जैसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ये देखें, ये सिंथेटिक जो है ना फाइबर होता है। ठीक है। इससे कपड़ा वगैरह बनता है, तो ये भी आपके पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन वगैरह से ही बनते हैं। इसके अलावा पेंट वगैरह जो आप लोग चाह रहे होते हैं, घरों में पेंट्स वगैरह करवाते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वार्निशेस, बच्चे ये भी पेंट की ही एक फॉर्म है। लाइक अगर आपने पॉलिश वगैरह करवानी, लाइक ये आपके पास जो है ना एक बोर्ड है लकड़ी का, ये डल्स है, लेकिन आप इसके ऊपर वर्निशेस का मतलब है एक पेंट वगैरह एक स्पेसिफिक किस्म का होता है जिसकी वजह से ये बड़ा शाइनी सा, चमकदार सा हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी किस चीज़ से बनी होती है? हाइड्रोकार्बन्स की ही मिसालें हैं। ठीक है। मतलब ये सारी की सारी जो मेन चीज़ें हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन शामिल होते हैं। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे उनके जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं मुझे अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, और एरोमेटिक। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं। लाइक ये देखें, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अल्केन्स में क्या होता है बच्चे? कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में ना सब में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। एक एटम्स या दो एटम्स के दरमियान सिर्फ एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जहाँ पे सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम नाम देते हैं, वो जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो अल्केन्स बनाएंगे। अल्कीन क्या होता है बच्चे? अल्कीन में ना डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान ना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो सारे अल्कीन की क्लास आएगी, स्ट्रक्चर्स उसको सबको अल्कीन बोलते हैं। अल्काइन क्या होता है बच्चे? जिसमें तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स दो दो अपने कार्बन से अपने शेयर किए होते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्काइन का। तो ये सिंपल सा उनमें डिफरेंस होता है कि अल्केन होता है जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चे? जो रिंग्स की फॉर्म में इस तरह से रिंग बनाई होती है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड तो होता है लेकिन रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक। तो कहते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से ना हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स होती हैं या स्ट्रक्चर होते हैं। अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन है और एरोमेटिक है। कहते हैं लेकिन हम लोग अपने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास अल्केन को डिस्कस करना है, और अल्केन की सिर्फ मिसाल के तौर पर कहते हैं हम जो कंसीडर करेंगे सिंपल सी मिसाल, वो मीथेन एग्जांपल कंसीडर करेंगे। मीथेन हमारे पास अल्केन की ही एग्जांपल है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है CH4। मतलब एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ना सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो CH4 इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कहते हैं हम लोगों ने सिर्फ उसको डिस्कस करना है, वो अल्केन की एग्जाम्पल है। उसमें कार्बन ने ना बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, तो हम कहते हैं ये इसकी एग्जांपल है। कहते हैं इसके ना ये सिंपल ऐसी एग्जांपल है। इसका सबसे मेन यूज़ क्या है? कहते हैं इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बर्निंग प्रोसेस के लिए। कहते हैं इसके अलावा इससे हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक बचे हमारे पास पाउडर सा होता है।
ठीक है। ये पाउडर यूजुअली आप इंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पे आप लोगों ने टायर वगैरह बनाने हैं उनको रीन्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्लैक कलर का होता है, पेंट वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल होता है जिसको केमिकल्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब है एक कार्बन जो है वो 2 सल्फर एटम के साथ अटैच है, CH2 होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म भी बच्चे हमारे पास एक केमिकल ही होता है जिसको प्रिपेयर करवाया जा सकता है मीथेन से। ये क्लोरोफॉर्म एक केमिकल होता है, इसका फार्मूला होता है CHCl3, मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन साथ में 3 क्लोरीन के होते हैं। इसको यूजुअली बच्चे किसी को बेहोश करना हो ना, इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑपरेशन वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर ऑपरेशन के दरमियान आपने किसी को बेहोश करना है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल ही होता है। इसका काम भी क्या होता है, ये भी केमिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है जब आपने कह लें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये केमिकल ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्केन हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा हमारे पास बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस बताए जा सकते हैं, उसका एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमन यूजेस हमारे पास मेडिसिन में, प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर में एंड सो ऑन, तो यूजेस हमारे पास यहाँ तक आ जाएंगे। फिर शेप्स के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी कौन सी मेन कॉमनली स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और एरोमेटिक है। इसी तरह से आपके पास आप लोगों के जो अल्केन है उसके सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके यूजेस ये हैं। तो इसमें 4 फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ, हाइड्रोकार्बन्स के यूजेस, हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स और मीथेन के यूजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें मजीद 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ओवरऑल तो लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका छोटा सा टॉपिक है। मजीद इससे रिलेटेड मुझे मेरे से कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।